दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता मथुरा के हैं कुंवर नरेंद्र सिंह जी। आज आपसे हम बात करते हैं करारी जो हार का सामना करना पड़ा है सपा रालोद गठबंधन को इस बार यूपी में, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति लोकतंत्र का श्रृंगार है और हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। परिश्रम, मेहनत, लगन में कोई कमी विपक्षी दलों ने नहीं छोड़ी। हमारा समाजवादी से गठबंधन था, कुछ और अन्य दलों से गठबंधन था, लेकिन परिस्थितियां कुछ विपरीत हो गई जिसका पूर्वाभास नहीं था। राजनीति में भीड़ से ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, चाहे वो जयंत चौधरी की मीटिंग रही हो, चाहे मुलायम सिंह की मीटिंग रही हो, चाहे अखिलेश की रही हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की रही हो, राजभर की रही हो, जो भी गठबंधन के धर्मनिरपेक्ष दल थे, उनकी मीटिंगों में अपार जनसमूह आया। लेकिन वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाया, ये विचारणीय बिंदु है। प्रयास किया गया, लोगों को समझाया गया, इनकी गलत नीतियों, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी कार्य अक्षमता पर सभी ने प्रश्न चिन्ह लगाया। चाहे वो कोविड का समय रहा हो, ऑक्सीजन की कमी रही हो, ऑक्सीजन से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या हो, चाहे वो गंगा में बहती हुई लाशों की हो, फूकने के लिए लकड़ी नहीं मिली, वो सब बातें हुई और जनता ने देखा, समझा और इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह भी लगा। लेकिन वो सब बातें निर्मूल साबित हुई। या तो नेतृत्व में कमी नजर आती है उन पब्लिक को, जनता को, या इनकी बातें ऐसा लगता है कि शायद जो ये कह रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और सत्ता दल की बातों में उनको सच्चाई नजर आती है। तो एक राजनीति में साख होती है, जैसे कि एक जमाने में नेहरू गांधी परिवार की राजनीति में साख थी, जो कि अब निरंतर खोती जा रही। तो आज सत्ताधारी दल की जनता में एक साख बन गई है जी कि साहब राजनीति यही लोग चला सकते हैं, यही लोग कर सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि साहब जो नाच बांटा है जनता के बीच में, तो नाच का प्रभाव पड़ा है। नाच बंटने से महिलाओं को बड़ा भारी लाभ हुआ है, गरीबों को लाभ हुआ। इस बात पे पहल करनी चाहिए। आप देख लीजिए यूक्रेन में क्या हो रहा है। रूस अपनी हठधर्मी से एक छोटे से राष्ट्र को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो ईगो से काम नहीं चलता, समाज की सोच से काम चलता है। इसलिए मैं जीते हुए समस्त प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ। मथुरा में भी अलोकतांत्रिक तरह से सभी लोग जीते हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे सबसे बड़ा जो आश्चर्य है दो बातों का। पहली कि जहाँ लखीमपुर खीरी में 7-8 किसानों को बर्बरतापूर्ण मार दिया गया, बर्बरतापूर्ण उनको कुचल दिया गया और लोकतंत्र की हत्या हुई, वहीं के मंत्री के बेटे को 4 महीने बाद जमानत मिल जाती है। उसके बाद वहाँ की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। ये कहाँ का लोकतंत्र? ये सब पे हम लोगों को विचार करना होगा। यहाँ पर श्रीकांत जो यहाँ के ऊर्जा मंत्री रहे, उनका कितना विरोध, लोग गाली भी दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। जहाँ से लड़ते हैं वहाँ तो विरोध था ही उनका, पूरे जनपद में विरोध था। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ उनको गाली नहीं पड़ती थी। जैसे बाहरी जनता, बाहरी लोकतंत्र का स्वरूप, उनको पहले से ज़्यादा मतों से जिता दिया। विरोध आभास के बीच भी उनकी भारी बहुमतों से विजयी हो गई। बहुमतों से विजय हुई तो उनको थोड़ी वोट पड़ा, योगी को वोट पड़ा, उनको नहीं पड़ा वोट। उनमें तो नैतिकता है ही नहीं। जिस व्यक्ति की अपनी खुद की साख खत्म हो जाए उसे तो राजनीति करने का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन ये तो बेशरम लोग हैं, इनको तो राजनीति से मतलब है, उन्हें किसी और से मतलब नहीं है, धन कमाने से मतलब। तो मैं सभी को जो जीते हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और जो हारे हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान कितनी बार हारे थे? 17 बार ना। अब्राहम लिंकन कितनी बार हारा था, फिर भी वो अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति बना।
तो हार से निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग को सतत प्रयास करना चाहिए और फिर उठ के खड़े होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं तभी को बहुत बहुत हार्दिक होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि सब लोग जिस तरह से सतरंग में लिपट कर त्यौहार मनाते हैं, ऐसे ही उनके जीवन में हर्षोल्लास खुशी का वातावरण है। इसी तरह से मेरी ब्रजवासियों को समस्त आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये रहे थे रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह, और इन्होंने बताया कि जनमानस के बीचों बीच उपस्थित रहने वाले हर परेशानी में कुंवर नरेंद्र सिंह का कहना है कि भाजपा पर एक और निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने बताया कि जो पराजय हो गए हैं उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं। मथुरा से आरपीएस ब्यूरो चीफ जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।